मज़ेदार आलू मटर का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एक नए तरीके से आलू मटर का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़े का बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आलू मटर का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए, इस तरीके इसकी कटिंग कर ली है। और आधा किलो मैंने मटर लिए थे ताज़े, और उसके दाने निकाल लिए और इनको पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि आलू ब्लैक ना हो। और ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने हल्का सा ब्राउन करके उसकी पेस्ट तैयार कर ली है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं, उसकी पेस्ट बना ली बगैर पानी के। और थोड़ा सारा धनिया है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है ताज़ी, दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया है। और 5 से 6 हरी मिर्च हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब आलू मटर का सालन बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कुकर का। तो कुकर के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले हैं। एक तेज़ पत्ता है जिसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर लिया है, और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग है, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा है। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे कूटी लाल मिर्च, नमक नहीं अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो कुकर को हम ना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, एंड पे हम सिर्फ 5 मिनट तक आलू और मटर को गलाने के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो जल्दी से मैं इनकी बुनाई कर लूँ सारी चीज़ों की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मिसालों की और लहसुन अदरक की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। और इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर की पेस्ट। टमाटर की पेस्ट बनाते वक्त आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट तक इस पेस्ट की भी बुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटर की पेस्ट को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज की पेस्ट। और प्याज की पेस्ट के साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटी हुई दही। दही को भी पका लेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज की पेस्ट है इसका कच्चापन ख़त्म नहीं अच्छी तरह हो जाता। जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था ना, वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। वो पानी भी खुश्क हो जाएगा प्याज की पेस्ट का, और जो दही ऐड की है उसका भी अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट मैं इसको और पका लूँ इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट फिर से मैंने इसकी बुनाई कर ली मसाले की। प्याज की पेस्ट का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मसाला आपका अच्छी तरह भुन चुका है या दे रहा है? तो उसकी निशानी ये है
कि ये ऑयल या घी अच्छी तरह सेपरेट हो जाएगा। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू और मटर, बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च भी। और 3 से 4 मिनट हम आलू और मटर की भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। आलू और मटर की मैं भुनाई कर लूँ, 3 से 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो 4 मिनट तक आलू और मटर की भुनाई कर ली है। घड़ी का टाइम देखकर आपने इसकी भुनाई करनी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक पहले ऐड करेंगे तो मसाला आपका नीचे लगना शुरू हो जाएगा। नमक ऐड करके ना मैंने इसके अंदर 1 गिलास ये पानी ऐड कर दिया था। मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं आपको दिखा नहीं सका, सॉरी। तो ये मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और सीटी ऑन होने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं देना इसको, वेट लगा देंगे। तो सीटी ऑन होने के बाद 5 मिनट मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू मटर को 5 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर का सारा प्रेशर निकाल देंगे। तो चलें जी, प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया। अब हम इसको हटा देंगे कवर को। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार आलू मटर का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि जो ऑयल हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने इसको ऑफ फ्लेम पे कवर करके रखा। अब कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है आलू मटर की। तो आप भी इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू मटर का सालन हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है और मिनटों में बनकर रेडी हुआ है। टोटल तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगे हैं बनाने में। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना भी आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू मटर की, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार आलू मटर का सालन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।